सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ति महाबाहो देहे देहे निमभ्यवम। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का भावार्थ है कि सत, रज और तम तीन गुण, ये तीनों गुण प्रकृति में व्याप्त है और प्रकृति इन तीन गुणों के अनुसार ही मनुष्य के कर्म को निर्धारित करती है और कर्म के अनुसार ही उनका फल भी प्राप्त निर्धारित होता है। महासारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी पाठकों को, सभी दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि साहित्यिक सचेतना साहित्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने रचनाकारों से नित्य नए विषयों पर भाव पल्लवन, कविता, छंद, चित्राधारित अन्य सभी विधाओं पर लेख लिखाकर अपने दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं के ज्ञान वर्धन के लिए और उनके सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था को बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास करती रहती है। यह जो सूक्ति है उसका भाव पल्लवन ये है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के व्याप्त तीनों गुणों सत, रज और तम तीनों गुणों का मनुष्य के कर्म पर, मनुष्य की स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका एक विस्तार करते हैं। सतो गुण भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं उनके अधिपति कहे गए हैं, जिसमें कि आप दया है, शीलता है, नम्रता है, चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ और उनका अंत सतो गुण का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। उसी प्रकार से रजोगुण के अधिपति स्वामी भगवान श्री विष्णु हैं, जो प्रकृति सृष्टि के पालनहार हैं और उनके अनुसार जो है कर्म ही एक सतोगुण रजोगुण का एक मूल मंत्र है। रजोगुण में पांच प्रकार के महाविकार लोभ, क्रोध, काम और अहंकार, मोह, ये सारे रजोगुण में आते हैं। इसका मेन मतलब सीधा साधा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा है, उसको आगे बढ़ने की इच्छा है, तो उसमें निसंदेह लोभ आ जाएगा, उसमें मोह, उसको अपने पैसों के प्रति मोह हो जाएगा, ऐसी उसके काम के प्रति आसक्त हो जाएगा, उसमें अहंकार आ जाएगा। तो ये एक तरफ से एक सकारात्मक भी है तो नकारात्मक भी है। तीसरा आ जाता है तम गुण। तम गुण का मतलब है जो भगवान शंकर हैं वो तमोगुण के अधिपति हैं, जो सृष्टि के संहारक हैं। अब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों को एक पादप, एक पौधे के रूप में आपको चित्रित करते हैं। सबसे पहले पौधे का सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो जड़ होती है, जो अंधकार में रहता। तो उसको अगर हम प्रकृति के मनुष्य की प्रकृतियों पर देखें तो वह गुण जो जिसमें तम है यानी अंधकार है, वह जमीन के नीचे रहता है, वह सोया रहता, उसके अंदर आलस रहती, उसके अंदर जड़ता रहती, मूर्खता रहती है और वह बाहरी दुनिया और सच्चाई वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अनजान रहता, वह उसके अंदर अकर्मण्यता रहती है। दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण उसका कंद मतलब जो डंठल होती है वो उनके रजोगुण में आता है। तो रजोगुण का काम जैसे डंठल का काम आगे बढ़ते रहना, लंबाई बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से रजोगुण में प्रकृति मनुष्य जो है प्रगति करता है। लेकिन प्रगति किस प्रकार से करता है कि उसके अंदर जो ऊर्जा आती है, कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा आती है। ऊर्जा के साथ साथ उसके 5 विकार भी उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो रजोगुण न तो वो जड़ एकदम मूर्ख है और न तो एकदम ज्ञानी है। वो बीच वाला जो भाग है
वो रजोगुण में आता है। तमोगुण सतोगुण एक फल रूपी एक गुण है जिसमें कि दया, दान, शीलता, चारों पुरुषार्थ सम्मिलित हैं। और जब ये चीज़ें बनती हैं तो उसके बाद फल बनता है, उसका मोक्ष है। ईश्वर की प्राप्ति ही मोक्ष है। और मनुष्य योनि में पैदा होने का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो भी मोक्ष ही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्य, रज और तम तीनों गुण मनुष्य की प्रकृति के अंदर विद्यमान हैं। और तीनों गुण जो हैं समय, परिस्थिति और उनकी जन्म के अनुसार जो है ये कार्य करते हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।